नमस्कार, बीरसा न्यूज 24/7 में आपको स्वागत है। भारत चीन सीमा विवाद, पूर्वी लद्दाख में चीन से समझौता, किसका जीत किसका हार। भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार की पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति संसद में बयान की। उन्होंने कहा, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी दृढ़ इरादे और टिकाऊ बातचीत की फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग झील का उत्तर और दक्षिणी तट पर सेना के पीछे हटने का समझौता हो गया है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको बोला जाता है, पर दोनों देशों का बीच करीब 10 महीने से तनाव रहा है। इस सीमा विवाद की सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच अब तक 9 दौर का उच्च स्तरीय सेना वार्ता हो चुकी है और इस बीच भारत सरकार लगातार ये करती रही है कि वो बातचीत के जरिए शांति बहाली का प्रयास कर रही है। बताना चाहता हूं कि भारत ने हमेशा चीन को ये कहा कि द्विपक्षीय संबंध दोनों पक्ष के प्रयास से ही विकसित हो सकता है। साथ ही सीमा की प्रश्न के भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का बुरा असर हमारी द्विपक्षीय बातचीत पर पड़ता है। इस दौरान कई उच्च स्तरीय संयुक्त बयानों का भी जिक्र किया गया कि एलएसी तथा सीमाओं पर शांति कायम रखने द्विपक्षीय संबंधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले साल मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास पूर्वी लद्दाख में कई ऐसे क्षेत्र बन गया है जहां टकराव हो सकता है, लेकिन हमारे सशस्त्र बलों ने भी भारत की सुरक्षा का दृष्टि से पर्याप्त और प्रभावी बंदोबस्त कर लिए हैं। अब मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डट कर सामना किया और अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पैंगोंग झील के दक्षिण और उत्तर तट पर दिया। भारतीय सुरक्षा बल अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियां और कई मीटर बर्फ के बीच भी सीमाओं की रक्षा करते हुए डटे हुए हैं और इसी कारण वह हमारी पकड़ बनी हुई है। हमारी सेनाओं ने इस बार भी ये साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने में वो सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर है। टकराव वाला क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का ये मत है कि 2020 का फॉरवर्ड डेवलपमेंट सेना तैनाली जो एक दूसरे को बहुत नज़दीक है वो दूर हो जाए और दोनों सेनाओं आपस अपनी अपनी स्थायी एवं मान्य चौकी पर लौट जाए। बातचीत के लिए हमारी रणनीति और दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारी दृढ़ संकल्प का ही ये फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 दौरी का बातचीत हो चुकी है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी इस दृष्टिकोण और बातचीत की फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग स्नो झील का उत्तर और दक्षिण छोर पर सेनाओं के पीछे हटना का समझौता हो गया है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज 24/7।